अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, मैं हूं अब्दुल जब्बार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको सेकंड लेक्चर में। डियर कैडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू एटम डिस्कस किया था, जिसमें हमने एटम की हिस्ट्री को देखते हुए एटम को डिफाइन करने के बाद हमने एविडेंसेस ऑफ एटम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एविडेंसेस ऑफ एटम डिस्कस किए थे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड बाय यूजिंग कंपाउंड या सिंपल माइक्रोस्कोप, या जिसे हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। एंड एट द एंड हमने एक्सरे वर्क देखा था। एटम पे जो एक्सरे वर्क किया गया था उसके रिजल्ट्स क्या निकले थे हमारे पास, कि एक्सरे स्टडी ने हमें एटम के डायमीटर और एटम के मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है अबाउट मॉलिक्यूल। वैसे तो मॉलिक्यूल के बारे में आप अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ चुके होंगे, मॉलिक्यूल और उसके टाइप्स के बारे में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इस वक्त मॉलिक्यूल की डेफिनेशन या मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उस स्टेज पे रटा लगाया था। डियर कैडेट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन इस तरह से मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा कि आपको पूरी जिंदगी कम से कम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तो नहीं भूलेगी। डियर कैडेट्स, सपोज मैंने एक मैटर ली है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इस यूनिवर्स में हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है वो मादा कहलाती है। आपने ये सोचकर कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताना है कि क्या इस यूनिवर्स में हर चीज मैटर है या कुछ ऐसी अशिया भी हैं जो नॉन मैटर कहलाती हैं। अगर कोई ऐसी अशिया हैं जो नॉन मैटर हैं तो वो कौन कौन सी हैं, आपने इस वीडियो को देखते हुए कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन कौन सी अशिया हैं जो नॉन मैटर कहलाती हैं। तो डियर कैडेट्स, हमने एक मैटर ली। इस मैटर का हमने स्मॉलेस्ट पीस कट किया। कंडीशन क्या है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट पीस हो इसका जी मैटर का, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर। सेकंड कंडीशन क्या है? इन प्योर फॉर्म, कि वो जो पीस हमने काटा है वो किस में हो? खालिस हालत में हो। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर, मैं इसको लिख देता हूँ। ये क्या है? आपके पास एक मैटर है, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में हो। सपोज वो स्मॉलेस्ट पीस ये है, इसको हम क्या कहते हैं? सबस्टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सबस्टेंस कहते हैं। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सबस्टेंस। इस सबस्टेंस को फर्दर हम क्या करते हैं? इसका एक छोटे से छोटा टुकड़ा हम यहाँ से कट करते हैं। इस सबस्टेंस को, ये जो सबस्टेंस है हमारे पास, सपोज ये सबस्टेंस था जो हम ऊपर से काट के लेके आए हैं, ठीक है, इसका हम स्मॉलेस्ट पीस कट कर लेते हैं। कंडीशन क्या है जी? स्मॉलेस्ट पीस। अब स्मॉलेस्ट पीस किसका है? सबस्टेंस का है। ऊपर स्मॉलेस्ट पीस किसका था? मैटर का था। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ सबस्टेंस, इस सबस्टेंस का हमने स्मॉलेस्ट पीस से कट किया है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है प्योर या इम्प्योर वाली, वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो सबस्टेंस है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। ये सबस्टेंस ऑलरेडी किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। क्योंकि मैटर से जब हमने काटा है तो इसको प्योर फॉर्म में हम लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट पीस ऑफ सबस्टेंस इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वो तो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? मॉलिक्यूल की हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप ये डेफिनेशन आपको कभी नहीं भूलेगी। मॉलिक्यूल क्या होता है? सिंपली आपने जनरल याद रखना है, रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिंपली याद रखना है कि स्मॉलेस्ट पीस ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अगर यही मैटर, इसका हम छोटे से छोटा टुकड़ा काटते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है? वही है फर्स्ट कंडीशन कि स्मॉलेस्ट पीस हो किसका? स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर हो, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? वो चेंज हो जाती है कि वो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ जो मैटर है वो किस फॉर्म में हो? इम्प्योर फॉर्म में हो, ना खालिस हालत में हो। तो उसको हम क्या कहते हैं डियर कैडेट्स? उसको हम कहते हैं मिक्सचर। आपने अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी ये चीजें, लेकिन उधर शायद आप लोगों ने इसको रटा लगाया हो। यहाँ आप अपना एक कंसेप्ट बना लें कि कोई भी मैटर है उसका हम स्मॉलेस्ट पीस कट करते हैं। अगर वो स्मॉलेस्ट पीस प्योर फॉर्म में है तो वो क्या कहलाता है? सबस्टेंस।
और सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पीस, छोटे से छोटा टुकड़ा काट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर वही मैटर उसका हमने स्मॉलेस्ट पीस काट लिया लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में है तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में। मॉलिक्यूल के अगर एग्जांपल की जानिब हम देखें तो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी ये एटॉमिक फॉर्म में इस वक्त है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन एटम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसी तरह से ये O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से आपके पास जितने भी ये नोबल गैसेज हैं, इनर्ट हैं, ये भी क्या है, ये एटॉमिक फॉर्म में नोबल गैसेज जो हैं मॉलिक्यूल कहलाती हैं। नोबल गैसेज एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल कहलाती हैं, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल नहीं कहलाते, ठीक है। वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स और मॉलिक्यूल की आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं मॉलिक्यूल की टाइप्स की जानिब। डियर कैडेट्स, जैसे कि आप जानते हैं मॉलिक्यूल की टाइप्स हमारे पास आपने 9th क्लास में डिस्कस की होंगी। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉरी, टाइप्स को पढ़ने से पहले एक टर्म आपके पास आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी को डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ molecule is called एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, तो कहता है कि इसकी एटॉमिसिटी बताएं, तो आपने क्या करना है, इस पर नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है, तो सिंपली आपने कह देना है वाटर की जो एटॉमिसिटी है वो क्या है, 3 है। वाटर की एटॉमिसिटी 3 है। इसी तरह से HCl है, इसकी एटॉमिसिटी बतानी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कितने एटम्स हैं, 1 हाइड्रोजन का और 1 क्लोरीन का, 2 है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसकी एटॉमिसिटी अगर वो पूछता है तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1, 3 और ऑक्सीजन के 4, टोटल कितने एटम हो गए, 7 एटम हो गए। तो सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 7 होगी। एटॉमिसिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है एमसीक्यूज में कि इसकी एटॉमिसिटी बताएं। डिफरेंट वो क्या दे देते हैं, आपको मॉलिक्यूल दे देते हैं और उसके भी डिफरेंट चॉइसेस दे देते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। अब जहाँ तक ताल्लुक है क्लासिफिकेशन का या टाइप्स का, तो फर्स्ट वन है हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे केमिस्ट्री में जहर है, मोनो कहते हैं हम वन को, एटॉमिक एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ ओनली 1 एटम हो, जिनमें ओनली 1 एटम हो। कौन सा मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया है जितने भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन वगैरह, जितने भी नोबल गैसेज हैं ये क्या है आपके पास, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, नोबल गैसेज चूंकि इनर्ट होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं। जबकि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं
वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ उनमें एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि आपके पास ये क्या हो गया, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉरी डाई एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं डाई का मतलब होता है दो एटम पे मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। O2 है आपके पास, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। N2 आपके पास अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से HCl के एग्जांपल मैं दे देता हूँ, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। KCl है आपके पास, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड जो एग्जांपल है हमारे पास वो आती है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। एटॉमिक का मतलब एटम, ऐसा एटम जिसमें क्या हो, तीन मॉलिक्यूल हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपके पास H2O ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन के और एक क्या है, ऑक्सीजन का है। इसी तरह से आपके पास H2O के अलावा मैं कहता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी क्या है आपके पास, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो दो एटम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन के और एक कार्बन का, ये क्या है आपके पास, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हमारे पास आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या आता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट हों, उनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज्यादा, अब उसमें डाई भी आ जाता है और ट्राई भी आ जाता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये भी हमारे पास क्या है, पॉली एटॉमिक काउंट होते हैं। पॉली एटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CO2, इसमें देखें तीन एटम प्रेजेंट है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। HCl, दो एटम प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। C6H12 O6 ग्लूकोज, ये भी क्या है आपके पास, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक हो गया डियर कैडेट्स, ये था आपके पास क्लासिफिकेशन के हवाले से ऑन द बेसिस ऑफ एटम या ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस पर हमने मॉलिक्यूल की टाइप्स को डिस्कस किया। किसकी बेस पर, एटॉमिसिटी की बेस पर मॉलिक्यूल की टाइप्स को हमने डिस्कस किया, जो कि क्या थी, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। अब हम मॉलिक्यूल की ब्रांचेस को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एटम्स एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ एटम्स। उस हवाले से हमारे पास दो टाइप्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स हो उसको हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2 O2 O3, ये क्या है आपके पास, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। H के दो एटम्स, ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन के तीन एटम, ये क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं और ये क्या कहलाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो का क्या मतलब होता है, मुख्तलिफ एटॉमिक एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ एटम्स प्रेजेंट हों, उसमें आपने एग्जांपल दे देनी है। HCl है, C6H12 O6, ये क्या है, मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से H2O हेट्रो एटॉमिक है, एक दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है, ये क्या हो गया आपके पास, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। साइज के लिहाज से भी मॉलिक्यूल की डिवीजन की जाती है। मॉलिक्यूल की डिवीजन साइज के लिहाज से मैक्रो और माइक्रो के हिसाब से की जाती है। मैक्रो इसका मतलब होता है बहुत बड़े कंपाउंड मॉलिक्यूल, बहुत बड़े मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन
ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, etc. ये क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। और माइक्रोमॉलिक्यूल आपके पास वाटर हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन हो गई। ये क्या है? माइक्रो लेवल के हैं, छोटे लेवल के क्या है? ये मॉलिक्यूल है। जो मैक्रो लेवल के मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होती है? ये एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो कि ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कैरी करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन है और ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है। ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके होल बॉडी पार्ट्स में क्या करती है? ट्रांसफर करती है। बेसिकली इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन आकर उनके साथ अटैच होती है, ऑक्सीडेशन होती है और इस तरह से होल बॉडी में क्या होती है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है। हीमोग्लोबिन के हवाले से अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 10,000 एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितने लार्ज लेवल की क्या है? मॉलिक्यूल है। कितने लार्ज लेवल का मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है? 1000 एटम्स हैं, 10,000 एटम्स। जब हमने मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक पढ़े थे, वो क्या थे? माइक्रो लेवल के थे। एक एटम, दो एटम या तीन एटम थे। अब इसमें क्या है? 10,000 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? हीमोग्लोबिन में। ये चीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपने इसमें जो चीज याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से 68,000 टाइम्स क्या होता है? ग्रेटर होता है, या जिसे हम कहते हैं हैवियर होता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम की निस्बत 68,000 टाइम्स क्या होता है? ग्रेटर होता है या हैवियर होता है। ये थ्री डियर कैडेट्स आपके पास मॉलिक्यूल के हवाले से उसकी डेफिनेशन को हमने देखा, एग्जांपल डिस्कस की और उसकी टाइप्स के हवाले से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस, कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। एटम और मॉलिक्यूल के डिफरेंस के हवाले से हम देख रहे हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने एटम को डिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जबकि मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? वो मॉलिक्यूल है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई मॉलिक्यूल की, और ये क्या है? एटम की डेफिनेशन या समानर वे में जो डेफिनेशन है वो होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिफरेंस का? एटम रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एटम को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट है जी आपके पास, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या करता है? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो करता है, जबकि मॉलिक्यूल क्या है? शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। चूंकि ये सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पीस होता है तो ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो करेगा। एटम चूंकि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पीस होता है तो एटम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो करेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आजादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, जबकि मॉलिक्यूल क्या है? इट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल आजादाना तौर पे रह सकता है। यार कैडेट्स, ये था आपका आज का लेक्चर अबाउट मॉलिक्यूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। यार कैडेट्स, होमवर्क के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन देनी थी। कुछ स्टूडेंट्स होमवर्क को सीरियस नहीं ले रहे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में नोट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो पिक्चर्स बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की मैंने देखी है कि उन्होंने पिक्चर अपना जो नोटबुक है उसको नीचे फर्श पे रखकर और इस तरह से खड़े होकर उन्होंने यहाँ से पिक बनाई है। ओ खुदा के बंदे, वहां से कुछ नजर आता है? पहले आप खुद जो आपने पिक बनाई है उसको देखें। आप जो पिक बना रहे हैं वो कुछ नजर आ रहा है?
जब आपको नजर नहीं आ रहा तो बताएं हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो आपको ये बताता चलूं कि जो आपने पिक बनानी है हर पेज की सेम एंगल में पिक हो। कुछ बच्चों का मैंने नोट किया है कि उनके एक पेज अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा पेज इस डायरेक्शन में जा रहा है। हर पेज की डायरेक्शन सेम रखनी है और पेज के करीब करीब मोबाइल को ले जाकर आपने उसकी पिक बनानी है ताकि क्लियर उसमें क्या हो नजर आए जो आपने जो कुछ लिखा है। सेकंड नंबर पे आप जो होमवर्क जब पिक्स बना लेते हैं तो आपने उन पिक्स को क्या है CS स्कैन के जरिए आप अगर कर रहे हैं उनको स्कैन कर रहे हैं स्कैनर के जरिए तो वो ऑटोमेटिकली उधर एक ऑप्शन होता है PDF में कन्वर्ट करने का, वहां से आप PDF में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको फर्दर उसको PDF में तरीका नहीं आ रहा कन्वर्ट करने का तो प्ले स्टोर में जाकर आप सिंपली लिख दें कि इमेज कन्वर्ट इनटू PDF फाइल, तो वहां पे सॉफ्टवेयर आ जाता है। आप क्या करें उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, उसमें आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, वो सारी पिक्चर्स एक ही फाइल बन जाएगी। कुछ बच्चों ने एक फाइल बनाई हुई थी PDF में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ बच्चे थे जिन्होंने हर पेज को अलग PDF में कन्वर्ट करके सेंड किया हुआ था। हर पेज को जब आप अलग कन्वर्ट करके सेंड करते हैं तो वो हमारे लिए चेक करना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको होमवर्क के बारे में समझ आ चुकी होगी कि होमवर्क को आपने किस तरह से पिक्स बनानी है और किस तरह से PDF में कन्वर्ट करके सेंड करना है। डेयर कैडेट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।